चलो देखते हैं कल वाले सवाल को आगे से। अब पहला वक्र क्या था? 2y² बराबर x², यही था ना। उसके बाद दूसरा y² बराबर 4x। 2x यहाँ पे। अब देखो ये दोनों वक्र था हमारा। इस वक्र से हमने स्पर्श बिंदु पता कर लिया था। स्पर्श बिंदु क्या कहें तो प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या क्या पता चला था जी? 0 0 और उसके बाद 4,2 करड़ी में 2। अभी ध्यान देने वाली बात है, हमने कहा था अगर कोण निकालना चाहते हो तो पहले दोनों की प्रवणता निकालनी होगी। किस बिंदु पर? प्रतिच्छेद बिंदु पर। तो ध्यान से देखना, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, तो 2 बाहर करेंगे, ddx ऑफ y² बराबर ddx ऑफ क्या? x²। 2 इधर घात आगे आएगी, घात में से 1 घटेगा, इधर भी घात आगे आएगी, घात में से 1 घटेगा, 2 से 1 तो 2 कट जाएगा, कटेगा ना। उसके बाद देखना इधर बचा 2y, गलती कर रहे हैं, साथ में dy dx, यहां भी dy dx बराबर केवल क्या बचा जी? x। तो dy dx बराबर x बटे 2y। अब हमने कहा था, दूसरा पॉइंट तनिक पढ़ो, उसमें ध्यान से क्या लिखवाए हैं कि सर्वप्रथम दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं, फिर पहले वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करके dy dx निकालते हैं। dy dx निकालने के बाद दिए गए बिंदु पर उसकी प्रवणता निकालते हैं, अर्थात दिए गए बिंदु का मान उसमें रख देते हैं, जिससे उसकी प्रवणता क्या ज्ञात हो जाती है? m1 ज्ञात हो जाती है। क्या ज्ञात होती है? m1। तो अभी यहाँ पे बिंदु रखना है। कौन सा बिंदु रखें? बिंदु तो 2 मिल गया, 0 0 और 4 करड़ी में 2। तो 0,0 पर हम नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि 0 0 रखोगे तो x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 0/0, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे क्या कि 0,0 पर प्रवणता नहीं निकल सकती है। हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ 0,0 पर प्रवणता नहीं निकलेगी, इसलिए 4,2 करड़ी में 2 पर क्या प्रवणता, इसको मानोगे x और इसको मानोगे y। m बराबर dy dx किस बिंदु पर? इसी 4,2 करड़ी में 2 पर। तो बराबर देखो तो dy dx की वैल्यू हमको क्या मिली थी? x बटे 2y ना। तो देख रहे होगे x की जगह 4 और y की जगह 2 करड़ी में 2, तो बराबर ये था क्या? x बटे 2y। तो इसमें बराबर x की जगह रख दोगे 4 और 2 गुणे y की जगह 2 करड़ी में 2, मतलब ये 2 दूनी 4 पूरा कट गया ना। फाइनली m1 बराबर क्या आ गया? 1 बट्टे करड़ी में 2। ये पहला वाला है, इसलिए m1 माना जाए। हो गया ना। ऐसे ही दूसरा करके उससे क्या निकालेंगे? m2 निकालेंगे। तो देखो हल कर लो तभी उसको शुरू करें। जल्दी करो, ध्यान देना। जब भी प्रतिच्छेद कोण निकालना हुआ तो पहला काम प्रतिच्छेद बिंदु निकालोगे। अब ध्यान से समझो, अगर प्रतिच्छेद बिंदु 1 से ज्यादा आ गया, हो सकता है आंसर 1 से ज्यादा आए। जैसे यहाँ पे हमारा 2 प्रतिच्छेद बिंदु आया है ना, 2 आंसर आ सकते थे, लेकिन 0,0 पे निकला ही नहीं, पहला आंसर आएगा नहीं।
अगर इसको छोड़ने के बाद कोई दूसरा बिंदु रहा होता और कोई दूसरा बिंदु, तब एक प्रतिच्छेद कोण पे और उसकी स्पर्श रेखा का प्रवणता निकालना पड़ता। मतलब दो बारी सवाल लगता है इसमें, ध्यान दिए ना, एक बारी इस बिंदु पर, एक बारी जो दूसरा बिंदु आता है उस बिंदु पर। जितने बिंदु आएंगे सभी पे तुमको निकालना पड़ेगा। यहां से मिटा देते हैं, याद रखना इसका मान। देखो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन, यहीं से फिर हल करना, ऊपर वाला मत लिखने लगना। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन, तो 2 है तुम्हारा y² बराबर 2x ddx ऑफ y², 2 बाहर ddx ऑफ x, इसमें घात आगे आएगी, घात में से एक घटेगा, 2 पूरे इसकी वैल्यू 1, 2 से 2 क्या कर दें, काट दें, और साथ में यहाँ dy/dx लिख दें, तो बचा तुम्हारा y बचा ना, तो dy/dx बराबर 1/y। यहाँ भी देखो 0,0 पर प्रवणता नहीं निकल सकती है, क्योंकि y की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे 1/0 अर्थात इनफाइनाइट हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ भी 0,0 पर नहीं निकलेगा, तो एक बार ही नहीं निकला तो दूसरा निकलेगा भी, तो निकालने का कोई मतलब नहीं है। मान लो अगर इसका निकल भी जाता तो भी कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि पहला वाला निकला ही नहीं था, इसीलिए हम इस पे 0,0 पर लिखेंगे, ठीक है ना। जब एक बार असंभव हो गया कि नहीं निकल पा रहा है एक जगह पे, जब m1 नहीं निकल पाया तो m2 निकाल के क्या करोगे, तो इसीलिए छोड़ दो, अब उसको केवल किस पे निकालो, 4,2 करड़ी में 2 पर प्रवणता क्या होगा जी, ये x है और ये y है, ध्यान से देखना। m2 बराबर सूत्र लिखोगे dy/dx x1 y1 पर ना, तो यहाँ बिंदु क्या है, 4,2 करड़ी में 2 है, और इसकी वैल्यू क्या थी जी, 1/y, तो y की जगह क्या रखना होगा हमें, 2 करड़ी में 2, ये है क्या, m2, दिख रहा है। इसलिए प्रतिच्छेद कोण tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 हो गया ना। तो इधर देखो m1 की वैल्यू क्या थी, 1/करड़ी में 2, और माइनस ये 1/2 करड़ी में 2, और नीचे 1 प्लस 1/√2 इंटू 1/2√2 हो गया ना। अब देखो क्या करना है, लसा ले लिया जाए, इन दोनों का लसा 2 करड़ी में 2 होगा, क्योंकि करड़ी में 2 और करड़ी में 2 तो दोनों में है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो जो दोनों मिलता है उसको भी एक बार, जो नहीं मिलता उसको भी एक बार, यही तो एलसीएम का रूल है, ठीक है। तो ये लसा हो गया। अब पहले के नीचे करड़ी में 2 था, हटा दो तो क्या बचा, 2 बचा, तो इसके ऊपर 2 का गुणा करना होगा, 2 1 कम 2, और माइनस इसमें तो पूरा वही है, इसलिए इसका 1 ही रहेगा, और नीचे देखो 1 प्लस 2/, अब देखो करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 पहले 2 हो जाएगा, और 2 पहले फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, तुम्हारा ऊपर बचा 1/2 करड़ी में 2, और इधर 4 लसा दिए, तो 4 प्लस कितना हो गया 1, सबसे नीचे वाला जाता है सबसे ऊपर, 4 गुणे 1, और नीचे तुम्हारा 2 करड़ी में 2 है ना, और 4 1 5 इसके पास चला आएगा, 2 दूनी 4, ये किसके बराबर आया जी, tan थीटा के बराबर आया ना। क्या तुम 2/5 करड़ी में 2 कोई वैल्यू जानते हो tan में, लेकिन होता है, नहीं पता है कितने अंश का होता है, तो थीटा बराबर करो, tan को भेज दो इधर, बन गया tan इनवर्स, और कोष्ठक में 2/5 करड़ी में 2 बचा दो, यही उत्तर है। कहने का मतलब नहीं कोण पता है, भेज के tan इनवर्स कर दो, हो गया आंसर, ठीक। जरूरी नहीं कि कोण आए ही, हो सकता है वो 55-56 अंश का कोण बना रहा हो, तो क्या उसका मान हम याद किए हैं, नहीं याद किए,
कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से लगेगा सवाल। बात याद रखे रहना, जब भी तुम्हें प्रतिच्छेद कोण निकालना होगा तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालना होगा, और प्रतिच्छेद बिंदु एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे यहाँ 2 प्रतिच्छेद बिंदु मिले हैं, फायदा तो मिल गया हमको 0,0 पर निकला ही नहीं, समझ गए, इसलिए फायदा मिल गया। नहीं तो 0,0 पर निकलता तो अभी समझ लो एक सवाल और लगाना पड़ता हमको, तो 2 बार ही लगता। दोबारा अवकलन थोड़ी ना करते हैं, एक बार डिवाइड dx यहाँ निकाल दिए ना, किसी ने एक बार 0, 0 रख के 0,0 पर प्रवणता निकाल देते, हो जाता। उसके बाद इसी में 4,2 रख के 4,2 प्रवणता निकाल देते। इसी प्रकार पहला वाला का कर लेते, 0,0 का 0,0 वाले के साथ ले लेते, और 4,2 का 4,2 वाले के साथ ले लेते, जैसे यहाँ पे लिया गया है। उसका दोनों सवाल अलग अलग लगते, मतलब tan थीटा वाला सूत्र 2 बार लगाना पड़ता, 3 प्रतिच्छेद बिंदु मिलता 3 बार लगाना पड़ता। अभी उतारो सवाल नंबर 20, उतारो फटाफट। सवाल नंबर 20 कहता है 2 वक्र दिए गए हैं, ax² + by² बराबर 1, और दूसरा वक्र a'(x² + b'(y² बराबर 1। दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे यदि सिद्ध क्या करना है, 1/a - 1/b बराबर 1/a' - 1/b'। तो सवाल को यहाँ पे ध्यान से समझना, कहना क्या चाहता है कि दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे। पहले ही इसने बता दिया कि जो इनके बीच का कोण है वो कितना अंश होने वाला है, 90 अंश होने वाला है। तो तुमको इतना बड़ा कोण नहीं लगाना होगा, दोनों की प्रवणता निकालो, और दोनों समकोण पर काटते हैं तो समकोण का प्रतिबंध जानते हो। क्या जानते हो, m1 बराबर m2, हाँ, m1 × m2 बराबर 0, मैंने से होगा। हाँ, क्या करो, अभी सवाल इससे बताया नहीं है ना, ध्यान देना। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल बराबर -1। इसको इंडिकेट पॉइंट में विशेष करके लिखवाया गया है प्रतिच्छेद कोण के ठीक नीचे। लेकिन काहे नोट पढ़ोगे, काहे समझोगे, बस देखोगे और कहोगे कि नहीं आया। नोट लिखवाते हैं तुम लोग का, नोट रखने के लिए बाजार में ले जाओ, मंचूरियन राइस खाओ, उसके बाद अंडा की दुकान खुल गया ना यहाँ पे, उसको भी खा सकते हो, ऑमलेट उमलेट। बस गधों, पढ़ते लिखते हो नहीं तुम लोग, सर हमारा खाते हुए। सवाल नंबर 20, दोनों वक्रों को पकड़ो फटाफट। कह रहा है पहला वक्र ax² + by² बराबर 1, इक्वेशन नंबर 1। फिर ये a'(x² + b'(y² बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हम चाहे तो प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, ठीक। लेकिन प्रतिस्थापन लगा के और विलोपन क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन लगाएंगे ठीक रहेगा। x² की वैल्यू निकाल लो, y² के पद में रख दो। दूसरा इसमें विलोपन भी लगा सकते थे, विलोपन बताना चाहते थे, विलोपन भी लगा सकते। क्यों? क्योंकि देखो इसमें a है, इसमें a' है, दिख रहा है ना। अगर समीकरण 1 में a' का गुणा कर दे, समीकरण 2 में a का गुणा कर दे, तो जब इसमें a' का गुणा करेंगे तो ये a' हो जाएगा ना, और इसमें a का गुणा करेंगे तो ये भी a' हो जाएगा, और जब घटाएंगे दोनों कट जाएंगे, कटेंगे तो दोनों काम कर सकते हो, चाहे प्रतिस्थापन चाहे विलोपन। घात सेम है इसलिए प्रतिस्थापन लग सकता है, सॉरी विलोपन। घात समान है और ये जुड़े हुए हैं इसलिए विलोपन लग सकता है, और प्रतिस्थापन तो हर जगह पे लगता है। तो क्या करें, विलोपन हल करें प्रतिस्थापन, हम विलोपन हल करते हैं। समीकरण 1 गुणा a' माइनस समीकरण 2 गुणा a, आया समझ में। समीकरण 1 में a' का गुणा करके घटा देंगे, समीकरण 2 में किसका गुणा करके, a का गुणा करके, ठीक। तो समीकरण 1 में a' का गुणा करो, ये है समीकरण 1, a' का गुणा करेंगे a'(x²), इसमें
ए डैश बी वाई स्क्वायर, और इधर गुणा हो गया ए डैश, मतलब हर जगह गुणा करना है, ये नहीं कि इसको बराबर कर रहे हैं तो यहीं पे गुणा कर लो। समीकरण 2 में ए का गुणा करना है, देखो ए डैश एक्स स्क्वायर ये भी हो गया, ये प्लस ए बी डैश हो गया, और वाई स्क्वायर बराबर ए हो गया। अब देखो ये तो कट गया, घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा, सब कटेगा, ये भी माइनस हो गया कि नहीं हो गया। ऊपर वाला है ए डैश बी वाई स्क्वायर माइनस ए बी डैश, उसके बाद वाई स्क्वायर बराबर ए डैश माइनस क्या ए, तो वाई स्क्वायर बराबर जी क्या होगा, ये कामन किए ही नहीं, पहले वाई स्क्वायर निकालने लगे, ए डैश बी माइनस ए बी डैश बराबर ए डैश माइनस ए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश माइनस ए बट्टे ए डैश बी माइनस ए बी डैश। जरा खतरनाक सवाल है, इतना बड़ा यही आ गया, y की वैल्यू करड़ी में आएगी। चलो ठीक है, उसके बाद क्या करें, वाई स्क्वायर का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी गुणा वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर की जगह रख देना है ए डैश माइनस ए बटे ए डैश बी माइनस ए बी डैश बराबर क्या जी, बराबर 1। देखो ए एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी का गुणा ए डैश में बी ए डैश माइनस ए बी, और बटे जी ये ए बी डैश है ए डैश बी माइनस ए बी डैश। लसा ले लिया जाए, कोनो गलती होगी नहीं, गलती होगी तो ले लो लसा, ए डैश बी माइनस ए बी डैश ले लिए, तो इसका गुणा 1 में हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था, तो ए डैश बी माइनस ए बी डैश। अब तनिक ध्यान से देखना, इसके बाहर माइनस दिख रहा है तो लिखते समय अंदर का चिन्ह बदलोगे, माइनस बी ए डैश और माइनस माइनस प्लस ए बी, कुछ कटेगा, कट जाएगा। ये देखो अगर इसको सही क्रम से लिख दो तो ये भी क्या है ए डैश बी से ए डैश बी कट गया, कटा ना, इधर बचा था ए एक्स स्क्वायर बराबर बचाओ क्या होगा, ए दोनों में दिख रहा है तुम्हें, तो ए कॉमन कर लो, तो इसमें देखो बी बचा और माइनस लगा के इसमें क्या बचा बी डैश बचा, और इधर ए फिर ए डैश बी माइनस ए बी डैश, ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया बी माइनस बी डैश बटे ए डैश बी माइनस क्या ए बी डैश, ये आ गया ना। तो बस नोट करो, अब आगे बढ़े। अभी तो एक्स वाई की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, बड़ा महान काम है यहाँ पे। चलो ठीक है, नहीं निकालेंगे अभी। अभी देखना, अभी हम क्या करेंगे, दोनों का अवकलन करके ना दोनों की प्रवणता सीधे सीधा बराबर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद तिरछा गुणा कराने पे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और वाई स्क्वायर मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान यहाँ रख दिया जाएगा। अभी ध्यान देने वाली बात है, हमारा काम तो था पहले प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना, माने तो एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो समझ लो एक्स कॉमा वाई हम ज्ञात कर चुके हैं, क्योंकि ये वाई स्क्वायर से वाई हो गया है और एक्स स्क्वायर से इसका वर्ग उधर भेज दो, करड़ी में एक्स हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा। तो एक्स और वाई मिल चुका है, बिंदु भी मिल गया, निकालना चाहो, काम लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, इसलिए लिख लो नीचे, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु x, y बराबर, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु x, y बराबर, प्रतिच्छेद बिंदु x, y बराबर हो गया ना,
अब x की वैल्यू तुमको क्या मिलने वाली है, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो करड़ी मिल जाएगी, तो x की वैल्यू मिल जाएगी करड़ी में b माइनस बी डैश अपॉन a डैश b माइनस ए बी डैश, फिर कॉमा y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, अंडर रूट a डैश माइनस a अपॉन a डैश b माइनस ए बी डैश, ये बिंदु हो जाएगा। अब इसी बिंदु पर हमें क्या निकालनी है, प्रवणता निकालनी है, हो गया ना। तो नीचे लिखो, अब इसी बिंदु पर दोनों वक्रों की प्रवणता ज्ञात करते हैं। अब इसी बिंदु पर दोनों वक्रों की प्रवणता ज्ञात करते हैं। अब इसी बिंदु पर दोनों वक्रों की प्रवणता ज्ञात करते हैं, हो गया ना। तो अब शुरू करो, देखो मिटा दे इसको पूरा। समीकरण 1 पकड़ो, उसका अवकलन करो, समीकरण 2 पकड़ो, उसका अवकलन करो, उसके बाद लंबवत का प्रतिबंध प्रयोग करो, मान रखो आंसर तुम्हारे पास होगा। देखो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, ध्यान से देखना, a अचर पद है, बाहर करोगे डी डी एक्स ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर, b अचर पद है, बाहर करोगे डी डी एक्स ऑफ किसका, वाई स्क्वायर, और इधर डी डी एक्स ऑफ किसका, 1 का। तो a गुणा घात आगे आएगी, घात में से 1 घट जाएगा, b गुणा घात आगे आएगी, घात में से 1 घट जाएगा, लेकिन साथ में यहाँ क्या बचेगा, dy dx बचेगा, बराबर इसका क्या हो गया, 0, हो गया ना। अब उधर 0 हो गया, ये इसमें dy dx तो है नहीं, इसको उधर भेजना होगा हमें, क्या हो जाएगा, इधर देखो बचा क्या, 2by dy dx बराबर माइनस 2ax, 2 से 2 क्या कर दो, काट दो, by इसके साथ गुणा में दिख रहा है, dy कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, कितना आ गया जी, माइनस ax बट्टे by, हो गया ना। इसलिए कौन सा बिंदु हमें मिला था जी, ये बिंदु हमारा एक्स वाई था ना, उतना बड़ा क्या लिखें, 3 लाइन वैसे मेरा भर जाएगा। एक्स वाई पर प्रवणता बाद में रखेंगे, मान जब एकदम हल कर लेंगे ना, तब वही मान एक ही बार रखेंगे, बार बार लिखने को मतलब नहीं है। एक्स वाई पर प्रवणता देखो, m1 बराबर क्या मिल जाएगा जी, dy dx, किस बिंदु पर, एक्स वाई पर, वो तो वही दिया है, कोनो मतलब ही नहीं निकलेगा, ax बट्टे क्या है, by, यही हमारा क्या हो गया जी, m1 हो गया, हो गया ना। इसी प्रकार समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, ध्यान से देखना। समीकरण 2 में a डैश बाहर होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर b डैश बाहर होगा, डी डी एक्स ऑफ क्या, वाई स्क्वायर, बराबर डी डी एक्स ऑफ 1 का, इधर देखो a डैश ये 2x, b डैश 2y, क्योंकि घात आगे आ रही है, घात में से घट रहा है, वही तो यहाँ किए थे, हो गया ना। उसके बाद साथ में क्या लिखना है, dy dx बराबर 0, भेजो उधर इसको, ये 2b डैश y हो गया, इंटू क्या होगा, dy dx बराबर, आ जाओ, माइनस 2a डैश x, 2 से 2 कट गया, तो dy dx बराबर माइनस a डैश x अपॉन b डैश y, इसलिए किस बिंदु पर, x, y पर प्रवणता इसकी भी निकालना है, तो ध्यान से देखना क्या करेंगे, m2 बराबर dy dx किस बिंदु पर, x, y पर, m2 बराबर dy dx, क्या रखना है, मान लिया ना, a डैश x बट्टे b डैश y, आ गया।
अब m1 m2 आ गया। अब चूंकि दोनों लंबवत हैं तो थीटा बराबर 90 डिग्री। अब 90 अंश लेके पूरा उसको हल करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सीधा सीधा लंबवत का प्रतिबंध लगा दो कि m1 इंटू m2 बराबर -a हो गया ना। m1 का पूरा m2 में करो, मान रखो, मान रखने के बाद आंसर हो जाएगा। हो जाएगा, जल्दी करो, जितना तेज हो सके करो, फटाफट जल्दी जल्दी करो। हो गया, चलो मत जा रहे हैं। 2 मिनट के अंदर छापो, 7:35 हो रहा है, 1 मिनट के अंदर छाप लो। लो 36 हो गया। 7:35 में मिटा के बताना शुरू कर देंगे, जाने रहना। 55 सेकंड का टाइम है। अभी रुको, दवा कर रहा है तब समझ में आएगा, अगली बार से ठीक हो जाएगा सब। बीमारी तुम लोग की कुछ ज्यादा बढ़ गई है, कोरोना खौफ कुछ ज्यादा हो गया ना। अभी वैक्सीन लगेगी तो कम हो जाएगा, तब अगले बार से आराम से माइंड फ्री होके लिखोगे। आज छोड़ेंगे नहीं किसी को, जाने रहना। चलो ध्यान देते हैं सवाल को। m1 m2 निकाल दिए, क्योंकि ध्यान से देखो, अब यहीं से हमारी मुख्य शर्त शुरू होती है, दोनों एक दूसरे को, हो गया, समकोण पर काटते हैं। ध्यान से समझना, जैसे ही समकोण पर काटते हैं कुछ मत करो, m1 इंटू m2 बराबर -1 कर दो। हो गया ना। मान रखने पर m1 का मान -ax बट्टे by, इसका मान -a' बट्टे b' बराबर क्या बचा, -1, माइनस माइनस का गुणा जी, प्लस a' स्क्वायर b' क्या y स्क्वायर बराबर क्या -1। देखो इसीलिए हमने x y नहीं निकाला था, कोई मतलब निकला क्या, नहीं निकला। हमको तो मान रखना किसका है, x स्क्वायर और y स्क्वायर का। तो x स्क्वायर व y स्क्वायर का मान रखने पर हो गया। देखो x स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, a माइनस a डैश x वाला, b माइनस b डैश, उसके बाद a डैश b माइनस a b डैश। ऐसे ही नीचे ये b b डैश, इसमें रहा होगा a माइनस a डैश, a डैश माइनस a बट्टे a डैश b माइनस है, ये वाला ठीक तो लिखे b माइनस b डैश, b डैश माइनस b है, पहले b डैश है, कहते हो तुम लोग। ये देखो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, इसलिए ये वाला इससे कट जाएगा, कटेगा ना, और कुछ नहीं कटने वाला है। अब a डैश ब्रैकेट में b माइनस b b डैश, उसके बाद b b डैश, उसके बाद a डैश माइनस a बराबर क्या बचा, -1। एक काम करते हैं, इसको इधर रोकते हैं, उसको उधर ले चलते हैं, ठीक है ना। देखो ये a डैश दिख रहा है, तीसरा गुणा कराएं, नहीं काम करते हैं, इसको देखो a डैश रोके हो और नीचे इसका a डैश माइनस a रोक लो, बराबर ये वाला ऊपर से नीचे जा रहा है, माइनस लगा हुआ है, अभी नीचे वाला ऊपर चला गया b b डैश, और ऊपर वाला कहाँ चला आया, नीचे चला आया।
अभी अंश बट्टे हर में तो इसको तोड़ नहीं सकते हो, इसलिए भिन्न पलट दो। क्या करने पर जी? भिन्न पलटने पर। बात वही पड़ी, वहां तिरछा गुणा कराते तो एक लाइन तब भी बढ़ता। ए डैश माइनस ए बट्टे ए डैश बराबर माइनस बी डैश माइनस ये बी माइनस बी डैश बट्टे बी डैश। हो गया ना? तो इतना काम हो गया हमारा। अब क्या करना है? इनको अंश बट्टे हर में तोड़ देना है। इधर कर दे हैं? देखो इधर, यहां बता देते हैं, अलग अलग तोड़ो। अलग करने पर नहीं कहोगे कहां किए? ए डैश बट्टे ए डैश। नियम क्या है? अगर अंश में एक से अधिक पद है तो अंश के सभी पदों को अलग अलग लिखकर उनके साथ एक ही हर प्रयोग करना है, अर्थात हर हमेशा पूरा होना चाहिए। अंश का पहला पद बट्टे पूरा हर, फिर चिन्ह लगाओ अंश का दूसरा पद बट्टे पूरा हर। वैसे ही ए डैश बट्टे ए डैश किए माइनस ए बट्टे क्या किए? ए डैश किए बराबर माइनस लगा हुआ है बी बट्टे क्या किए? बी डैश और माइनस बी डैश बट्टे बी डैश। तो ध्यान से देखो क्या होने वाला है। अब यहाँ पे ये माइनस है, नहीं पता चला गलती हो जाएगी। ए डैश से ए डैश काट देना, एक बट्टे क्या बचा? ए से ए कट जाएगा, एक बट्टे ए डैश। इधर देखो माइनस का गुणा भी साथ में कर लो, बी से बी कटा, एक बट्टे बी डैश माइनस माइनस प्लस एक बट्टे बी को इधर करो, ए डैश को उधर ले जाओ, एक बट्टे ए है प्लस इधर आएगा तो माइनस एक बट्टे बी, ये इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस एक बट्टे ए डैश और माइनस एक बट्टे बी डैश। पहले से इधर इंतजार कर रहा है, नीचे लिख देना है PROVED। बस खत्म का। कौन सा कठिन सवाल था? कौन सा तीर मारना था? समकोण पर काटेगा, समकोण का प्रतिबंध यही। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 21, तीनों का प्रतिबंध एक ही है। ठीक है? अगर बोला है सिद्ध करो कि समकोण पर काटते हैं, तब लिखना M1 इंटू M2 बराबर, निकाल देना उसकी वैल्यू अपने आप कितना आ जाएगी? -1 लिख देना, क्योंकि M1 इंटू M2 बराबर -1, इसलिए एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? समकोण पर काटते हैं। चाहे दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास tan थीटा निकालोगे तो tan थीटा बराबर आएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट वैल्यू होता है 90 अंश की, तो tan थीटा बराबर tan 90 अंश। 10 से 10 कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 90 अंश। तभी लिख देना दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। हो जाएगा? तो ये काम तुम्हें करना है, जल्दी छापो। 7:56 हो गया, जल्दी छापो।